तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 की परीक्षा कल होने वाला है 4 मई को, और उसमें कुछ छात्र तुक्का भी लगाते हैं। मगर तुक्का कैसे लगाना है कि आपको 10 में से 9 क्वेश्चन सही हो जाओ, यहाँ पर 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाओ, 6 क्वेश्चन सही हो जाओ, तभी आपको प्रॉफिट होगा। कितने क्वेश्चन पर आपको तुक्का रिस्क लेना चाहिए? सभी क्वेश्चन पर तो नहीं ले सकते हैं, लेंगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। मगर कितने प्रश्नों पर लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पूरे एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दोस्तों 180 प्रश्नों का होगा। 1 सेकेंड दोस्तों, कितना होगा? 180 प्रश्नों का, ठीक है। इसमें 180 क्वेश्चन आएगा, जो कि टोटल यहाँ पर 720 नंबर होगा। अगर दोस्तों आपको टॉप 10 की कॉलेज चाहिए तो आपको कम से कम 650 नंबर या 640 नंबर टारगेट करना होगा। यहीं दोस्तों यहाँ पर 600 प्लस नंबर भी ले जाइएगा तो आपको मतलब टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आपको 600 प्लस या 640 620 नंबर लाना है तो क्या करना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर नीट की जो एग्ज़ाम होती है वो 4 ऑप्शन वाला होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम भी अब यहाँ पर 5 ऑप्शन वाला हो रहा है। मगर आप लोग का जो नीट का एग्ज़ाम है वो दोस्तों 4 ऑप्शन वाला ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 4 प्रश्न को लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब समझिए कि 4 प्रश्न को यहाँ पर ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। यहीं दोस्तों एक भी लह गया, एक सही एक गलत हुआ, फिर भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। मगर परसेंटाइज और यहाँ पर बहुत इसमें कम होता है, ज़्यादा निगेटिव कीजिएगा तो आपका परसेंटाइज से नंबर यहाँ पर रैंक काफ़ी कम हो जाएगा। मगर दोस्तों आपको इस 4 ऑप्शन में से कि एक प्रश्न है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक ही इसमें से सही है और 3 गलत है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ए कीजिएगा तो आपका सही होने का रेशियो 1/4 रहेगा, बी कीजिएगा तो 1/4 ही रहने वाला है, सी कीजिएगा तभी 1/4 ही रहने वाला है, डी कीजिएगा 1/4 ही रेशियो है सही होने का। कोई लोग यहाँ पर इस तरह से करते हैं, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, मतलब कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये फिर ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह से जाते हैं, जो कि ये भी आपके गलत थॉट है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं होता है। कभी कभी दोस्तों बहुत सारे आंसर ऐसा भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोग को ए सही है, बी भी सही, ए भी सही है, फिर ए भी सही, लगातार 3 ए सही मिलेगा, कहीं कहीं 3 बी सही मिलेगा, तो ये आपको पता नहीं है। ए कीजिएगा तभी कहीं बी भी सही है तो गलती हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से भी आपको नहीं लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर तुक्का तो लगाना है, मगर दोस्तों आपको 180 प्रश्नों में तुक्का नहीं लगाना है। 180 प्रश्नों में जो तुक्का लगाएगा वो दोस्तों नीट की तैयारी यहाँ पर 0% किया है। कितना परसेंट किया है? 0%। यानी दोस्तों आपको 180 प्रश्नों में तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का किन को लगाना है ये अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। 720 नंबर का एग्जाम होता है, 180 प्रश्न होते हैं। अगर 180 में से अगर आप 140 प्रश्न बना लिए तो 140 गुने के 4 से यहाँ पर काउंट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0 4 4 16 और 4 1 5, 560 नंबर हो गया। मगर आपको 600 क्रॉस ले जाना है। अभी भी आपके पास 40 प्रश्न ऐसा है जहाँ पर आप तुक्का खेल सकते हैं। क्या 40 प्रश्नों पर तुक्का लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर 600 प्लस करना है। तो देखिए दोस्तों, आप 40 प्रश्न पर भी तुक्का ले सकते हैं या 30 प्रश्न पर भी ले सकते हैं। मगर दोस्तों आपको उन सभी प्रश्नों में तुक्का लेना है जहाँ पर आपका सही होने की ज़्यादा 50-50 का रेशियो हो। यानी दोस्तों यहाँ पर 4 प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 1/4 है, मगर 1/2 आपको करना है, मतलब कि ए 2 ऑप्शन को आपको रिजेक्ट करना है। उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर 40 प्रश्न है, अगर 40 प्रश्न पर तुक्का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या 30 या 20 नंबर प्रश्नों पर भी तुक्का ले सकते हैं। अगर आप 40 प्रश्न पर तुक्का लेते हैं तो मान लीजिए 40 प्रश्न पर आप तुक्का लेना शुरू कर दिए, और ए बी सी जो भी आपको लगे सही, आप लोग सही करते गए, गलत करते गए, तो मान लीजिए इसमें से आपका 20 सही हुआ और 20 गलत हो गया, 20 सही हो गया, 20 गलत हो गया। तो 20 को सही हुआ तो आपको 80 नंबर मिल गया, 20 गलत है तो 20 माइनस हो जाएगा, मतलब 80 में से 20 माइनस होगा तो फिर भी 60 नंबर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 नंबर यहाँ पर काउंट कर दीजिएगा तो 12 5 6 620 नंबर हो जाएगा। तो ऐसे में आपका सही हो गया। मान लीजिए
यहाँ पर 40 को तुक्का लिए मगर आपका 15 नंबर सही हुआ और यहाँ पर 25 नंबर गलत हो गया। 15 चौका 60 हो जाएगा दोस्तों, और इसमें से 25 माइनस कीजिएगा, फिर भी आपके पास यहाँ पर लगभग 35 नंबर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग 35 नंबर भी काउंट कीजिएगा तो 0 9 और यहाँ पर हो जाएगा 590 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 35 95 हो जाएगा, 595 हो जाएगा। मतलब कि किसी भी तरह से यहाँ पर 40 नंबर पर तुक्का खेलते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर तुक्का जब खेलना ही है तो किसी के 40 नंबर, कोई 30 नंबर, कोई 20 नंबर, 40 नंबर से ज़्यादा पर आपको तुक्का नहीं खेलना है। ये समझिए कि यहाँ पर एक 50-50 का कॉम्बिनेशन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन जो होता है ABCD 4 ऑप्शन होता है, मगर आपको लगता है कि हमें तुक्का तो लेना ही है क्योंकि मेरा नंबर उतना नहीं जा पा रहा है, सही जो बनाया है तो सही है, उसमें भी कुछ निगेटिव हो सकता है जो कि आपने 140 प्रश्न सही बनाए आपके अनुसार, मगर इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो 5-10 प्रश्न का आंसर गलत ही हो जाएंगे तो और भी नंबर घट जाएगा। तो दोस्तों आपको तुक्का लेकर कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं क्योंकि तुक्का ज़्यादातर यहाँ पर एक सही होने पर 4 नंबर मिल रहा है और एक गलत होने पर 1 नंबर ही सिर्फ कट रहा है, तो 40 से 30-20 नंबर पर ले सकते हैं। मगर दोस्तों तुक्का लेने का एक और आइडिया है जहाँ पर आपको बहुत मतलब 80 से 90% सही होने की चांस है। मान लीजिए अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको तो ये पता हो ही जाएगा कि 4 ऑप्शन है तो आपको ए और सी गलत है, 100% गलत है। आपको लग रहा है कि ये दोनों तो होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में ये दोनों नहीं होने वाला है। तो अब इसमें से सही कौन है? बी है और डी है। अब दोस्तों बी और डी सही है तो आपको आंख बंद करके कोई एक यहाँ पर सही कर लेना है, ए बी कीजिए या डी कीजिए। 50-50 के कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, 1/2 का रेशियो है सही होने का। तो दोस्तों इसमें से कोई भी आप पिकअप कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि ABCD है, 4 ऑप्शन है, मगर दोस्तों आपको पता है कि केवल ए ही इसमें से हम छांट सकते हैं और यहाँ पर 3 ऐसा लग रहा है कि तीनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो यहाँ पर आप तुक्का ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर क्वेश्चन बहुत कम है तो इस कंडीशन में ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पर आप लोग इस तरह से तुक्का लीजिएगा 3 ऑप्शन में तो दोस्तों काफ़ी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मगर दोस्तों जो पढ़े हैं वही दोस्तों ऑप्शन में से छांट सकते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, इसमें 100% हम कन्फर्म है कि 2 ऑप्शन यहाँ पर एकदम निगेटिव है, 2 ही ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है कि इसमें से कोई एक हो सकता है, वही लोग यहाँ पर तुक्का लगाएंगे और उन्हीं लोग का ज़्यादातर यहाँ पर तुक्का सही होगा। मगर दोस्तों आपको तुक्का यहाँ पर 100 क्वेश्चन पर 150 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन पर नहीं लेना है। तुक्का सिर्फ 10 20 25 30 40 मैक्सिमम 50 प्रश्न भी नहीं जाना है, 40 तक ही रखना है। उसके ऊपर दोस्तों ज़्यादा निगेटिव लीजिएगा तो काफ़ी यहाँ पर नीचे आ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों तुक्का लगाने का बस यही एक अच्छी आइडिया है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकती है। आगे दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।